हेलो फ्रेंड्स। आज बहुत दिन बाद आप लोगों से बात हो रही है। सो अभी जैसा आप लोगों को सबको मालूम ही है कि लास्ट वीक कोर्स अनाउंस किया था, तो थोड़ा उस सब की प्रिपरेशन में काफ़ी पिछले 1 डेढ़ महीने से बिज़ी चल रहे थे। तो लेकिन अभी यहाँ से फिर अपना यूट्यूब की जो वीडियोस वगैरह जर्नी रहती है वो कंटिन्यू करेंगे। और जो ग्रो विद एवरेजेस ग्रुप है, अपना पब्लिक ग्रुप है। सो वहाँ पर भी कुछ लोगों को ऐसा लगा या कुछ लोगों के ऐसे कमेंट्स आए कि वहाँ पर एक्टिविटी काफ़ी कम हो गई है, वहाँ पर कोई लर्निंग शेयर नहीं हो रही है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बीच में एक छोटा सा पॉज था, लेकिन अब जैसे आज आप ये वीडियो देख रहे हो, अब यहाँ से कंटिन्यू जैसे हम पहले करा करते थे, मार्केट अपडेट, वो सारी चीज़ें वापस से यहाँ से कंटिन्यू होंगी। ठीक है, तो उसके लिए आप बिल्कुल भी टेंशन ना लो। बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचो कि अब कोर्स आ गया है तो फिर अब यहाँ पे पब्लिक ग्रुप में अब लर्निंग शेयर नहीं होगी या कोई एक्टिविटी नहीं होगी। वैसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जैसा चल रहा था वैसा चलेगा। बस हाँ, ये है कि अभी साइड बाय साइड एक और चीज़ स्टार्ट करी है। उसका कोर्स के लिए जो भी लोग पार्टिसिपेंट हैं, तो ऑब्वियसली उनके लिए हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो थोड़ी बढ़ गई है। तो वहाँ के लिए भी वक्त निकालना है और यहाँ के लिए भी वक्त निकालना है। लेकिन आप लोगों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ जैसे पहले चली आ रही थी एग्जैक्टली वैसे ही चलती रहेगी। तो ऐसा जिन लोगों के कमेंट थे उनको ये बताना ज़रूरी था। सो अब एक बार हम बात करते हैं मार्केट की। आजकल मार्केट में चल के आ रहा है इतने समय से, और ये जो नीचे से ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, ये ट्रेंड अभी खाली रिवर्सल है या फिर ये एक नई जर्नी स्टार्ट हो गई है, इन सब की बात कर लेते हैं एक बारी। सो जैसा आप सबको पता ही है कि मैं मंथली चार्ट पे पहले स्टार्ट करता हूँ। तो मंथली में आप लोगों ने देखा कि ये 9 SMA के नीचे आया। और हाँ, अभी लास्ट वीक हमारा जो पब्लिक ग्रुप में सेशन हुआ था, ग्रो विद एवरेजेस ग्रुप में सेशन हुआ था, वहाँ पर 9 SMA इंट्रोड्यूस किया था। तो अब मुझे नहीं पता आप लोगों में से हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जिनको ये नहीं पता हो, क्योंकि अब से पहले जो भी वीडियोस आया करती थी उसमें 20, 50, 100, 200 हम लोग यूज़ करते थे। ठीक है, लेकिन अब इसमें हम एक 9 SMA भी यूज़ करते हैं, जो कि उस सेशन में बताया गया था। और उस सेशन का जो वीडियो है वो भी यूट्यूब पे अवेलेबल है। अगर किसी ने वो नहीं देखा है तो देख लेना, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा। ठीक है, उसमें प्रॉपर बताया गया है कि इसको कैसे यूज़ करना है। सो अब आपने इसमें देखा कि मंथली टाइम फ्रेम पे ये 20 पे आया। इसने यहाँ से कोविड आफ्टर कोविड फॉल जर्नी स्टार्ट करी, 20 EMA पे आया। अब 20 EMA पे आने के बाद में यहाँ से जैसे आप देख रहे हो कि जो भी कॉट का लेवल था 16,590 के आसपास में। ठीक है, ये इसने अभी क्रॉस कर दिया है और लगभग हम मंथ एंड पे ही खड़े हैं। तो अगर मंथली क्लोजिंग इसके लेवल के ऊपर आ जाती है तो ये एक अच्छा साइन हो जाएगा मार्केट के लिए। लेकिन अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक जो आ सकती है वो ये आ सकती है कि ये एक एरिया जो है ना, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये तो नॉर्मल सबको पता ही है, दिख ही रहा है। ठीक है, 18,200 250 के आसपास में ये एक एरिया। तो मेरे को इसके ऊपर अगर ये मंथली क्लोज देता है वो तो फिर वेल एंड गुड है, उसका में तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन अभी देखना पड़ेगा कि इस मंथ की क्लोजिंग, पहले तो ये जो कॉर्ड का लेवल है 16,595 वाला, ये इसके ऊपर क्लोज कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर ये कर रहा है तो फिर क्या ये 17,600 17,600 वाले जोन को क्लियर कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अभी यहाँ से जो आप ये समझो कि नेक्स्ट 1,000 पॉइंट की रैली है वो बहुत शार्प आ सकती है दोनों ही केसेस में। अगर ये नया ट्रेंड है तो भी, अगर ये रिवर्सल है तो भी। अभी रिवर्सल में क्या क्यों बोल रहा हूँ मैं, रिवर्सल इसको बोल रहा हूँ कि क्या ये जो डाउन ट्रेंड था इसका ये जस्ट एक रिवर्सल है, बाउंस बैक है, या फिर ये सही में यहाँ से एक नया ट्रेंड स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, तो मंथली पे तो हम लोगों ने देख लिया, जैसा कि मैंने पहले स्टॉक्स में भी काफ़ी बार ये चीज़ कवर करी है कि अगर वो 20 पे आता है उसके बाद वहाँ कॉट पॉजिटिव होता है, वो बहुत अच्छा एरिया होता है। तो एग्जैक्टली वही अभी इसमें भी दिख रहा है। ठीक है, अब अगर वीकली पे भी हम इसको देखते हैं तो ये वीकली पर भी 100 को टच करके और वहाँ करेक्शन कंप्लीट करके और ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ भी यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक ब्रॉडर व्यू है। इसके बाद अभी शॉर्ट टर्म पे भी आएंगे बिल्कुल, आज कल परसों वाले दिन में या अगले हफ्ते में, वो सब चीज़ें भी अभी करेंगे डिस्कस।
सो उसके बाद आप देखो डेली पे। अब डेली पे इसने एक अच्छी चीज़ क्या करी है कि ये सारी एवरेजेस के ऊपर जा कर के टिक गया है और लगभग 6 दिन इसने बिता दिए हैं सारी एवरेजेस के ऊपर। तो ये यहाँ पर एक अच्छा सा कंसोलिडेशन ये ऑलरेडी कर चुका है, या हो सकता है अभी 1-2 दिन और करे। ठीक है, अब जैसे आज का सिनेरियो देखें तो आज अभी गैप अप हो रहा है। SGX निफ्टी भी लगभग 100 पॉइंट से ज़्यादा का अप मूव दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये गैप अप हो रहा है। लेकिन ये तो हो गया ओवरऑल सिनेरियो। अब यहाँ पर ये हो सकता है कि जैसे मैंने बताया 6 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं इसको सारी एवरेजेस के ऊपर कंसोलिडेट करते हुए। ठीक है, तो ये एक बुलिश साइन है। लेकिन अब जैसे कल की ये जो करेक्शन थी, ये वाली जो 26 जुलाई परसों 26 जुलाई को जो ये कैंडल बनाए हैं, ये कैंडल ने ये जो गैप वाला एरिया था इसको क्लियर नहीं किया अभी। तो ये थोड़ा सा डाउटफुल है, बिकॉज अगर ये गैप वाला एरिया फिल नहीं होना है, मान लो ये गैप वाला एरिया फिल नहीं होना है, तो फिर इसको यहाँ ये वापस नहीं आना चाहिए था। फिर या तो यहाँ से ये बहुत बड़ी बड़ी कैंडल बना के काफ़ी ऊपर चले जाता, फिर कभी बाद में घूम फिर के आता तो वो ठीक था। लेकिन ये जो छोड़ के गया ना, ये थोड़ा सा ना डाउटफुल केस है कि आज का ये जो अप मूव है, तो ये डाउटफुल केस मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये आज ये जो गैप अप हो रहा है, ये गैप अप शायद सस्टेन ना करे। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये गैप अप आज सस्टेन ना करे, बिकॉज आज मंथली एक्सपायरी भी है। तो गैप अप होने के बाद वहाँ से एक सेल ऑफ आ सकता है इंटरडे में। ठीक है, तो ये एक सिनेरियो लग रहा है। और ओवरऑल सिनेरियो ठीक है। अब निफ्टी का, बैंक निफ्टी का बड़ा वाला जो ट्रेंड है वो अभी फ़िलहाल ठीक लग रहा है। बशर्ते हमें ये देखना पड़ेगा कि जैसे मैंने बोला मंथली पे यहाँ पर जब ये पहुँचेगा 9 SMA पर, वहाँ पे ये कैसे बिहेव करता है। तो यानी कि अगले 1000 पॉइंट के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद फिर उसके बाद में देखेंगे। तो अभी 1000 पॉइंट तक तो कोई ऐसी समस्या नहीं है। और लेकिन अगर ये कल परसों में, यानी कि इस मंथली क्लोजिंग होने से पहले पहले अगर ये फिर वापस से 16,590 के नीचे आ जाता है, तो फिर थोड़ा सा अपने को देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट मंथ की पोजीशन कैसी बनती है और क्या होता है। बट अभी ओवरऑल बड़ा वाला सिनेरियो ठीक लग रहा है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वीकली ठीक है, डेली ठीक है। अब बस डेली में ये प्रॉब्लम है यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि क्योंकि अगर क्या होता है ना कि अगर ये गैप एरिया इसको फिल नहीं करना ना, तो फिर इसको यहाँ वापस नहीं आना था। फिर इसको 1-2 दिन यहाँ रुकता तो रुकता, फिर इसको ऊपर खींच देना चाहिए था। क्योंकि आप यहाँ पर भी देखो, जैसे यहाँ पर ये गैप था, इसने इस गैप को टेस्ट नहीं किया, तो फिर ये यहाँ पर ज़्यादा दिन रुका नहीं है। ये जिस दिन ये गैप डाउन हुआ यहाँ से, उसके बाद सडनली देखो आप 16,490 से लेकर के 1000 पॉइंट का ये नीचे बहुत तेज़ी से फॉल आया है। आप समझ रहे हो ना। अब जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक ये गैप एरिया था, ये वाला, तो यहाँ पर ये 3-4 दिन कंसोलिडेट हुआ, तो फिर ये वापस नीचे आया। तो यही चीज़ जो है अभी नोटिसेबल है। अब यहाँ पर भी गैप डाउन हुआ, ठीक है, ये गैप डाउन हुआ। ये गैप डाउन होने के बाद में यहाँ पर रुका नहीं है, ये 15,800 और नीचे का आप लोग देखो 15,150। तो यानी यहाँ पर भी 800-900 पॉइंट का फॉल बहुत तेज़ी से आया, बट यहाँ ऐसा नहीं हुआ। तो इसीलिए थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ये जो आज का गैप अप हो रहा है, ये शायद सस्टेन ना हो। ये ऊपर के जो लेवल लगे हुए हैं 16,750, 16,800, वहाँ तक भी अगर आज ये इंटरडे में जाता है, तो वहाँ पर शायद अपने को एक रिवर्सल खेलने का मौका मिलेगा इंटरडे में। ठीक है, तो ये हो गया डेली पर। अभी नीचे आ जाते हैं 4 आवर, एकदम ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें भी। ठीक है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर सारे टाइम फ्रेम में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये जो एक एरिया है 16,350 वाला, ये वाला गैप फिल नहीं हुआ है। अगर ये गैप यहाँ पर फिल नहीं हुआ ना, जैसे अभी कल नहीं, परसों ये 26 जुलाई को जो ये कैंडल नीचे मारी इसने, अगर यहाँ पर इसने फिल नहीं किया और कल भी फिल नहीं हुआ, कल भी ये काफ़ी नीचे आया, बस बहुत शार्प रिवर्सल लेकर के गया वहाँ से, तो नीचे काफ़ी लोगों को ट्रैप कर दिया। तो हो सकता है अब एक बार 16,800 के वहाँ पर जा करके और फिर वहाँ से पलटे, और फिर उसके बाद अगर ये पलटता है ना, तो फिर ये यहाँ नहीं रुकेगा 16,350 पे, फिर इसके भी नीचे आएगा। क्योंकि ये चीज़ ध्यान रखना कि कभी भी कोई ऐसा एरिया होता है ना जहाँ पर इंडेक्स प्राइस को आना होता है, लेकिन अगर ये वहाँ नहीं आ रहा, वहाँ से बार बार घूम रहा है ऊपर, बार बार ऊपर चले जाता है, तो फिर जब वो वापसी पलटता है ना, तो वहाँ नहीं रुकता, फिर वो उसके भी नीचे आता है फिर वो। तो कल जैसे अभी ट्विटर पे एक ट्वीट डाला था। जो लोग ट्विटर पे नहीं है कनेक्टेड, तो ट्विटर को भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तो ट्विटर पे भी कल एक ट्वीट डाला कि अगर आपके स्टॉप लॉस बार बार हिट हो रहे हैं और आप सिस्टम से चल रहे हो, ऐसा नहीं कि आपका सिस्टम ही गलत है, आप जो रूल्स हैं वो फॉलो नहीं कर रहे हो, या आपकी लर्निंग में कहीं कोई प्रॉब्लम है,
अगर आपका सिस्टम ठीक है, आप सिस्टम पे चल रहे हो बिल्कुल और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपके जो स्टॉप लॉसेस हैं वो बार बार हिट हो रहे हैं, बार बार हिट हो रहे हैं, तो इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि अब यहाँ से आपको एक बड़ा प्रॉफिटेबल मूव मिलने वाला है, बड़ा वाला। क्योंकि मार्केट कई बार ऐसे ही करती है, उसको जहाँ जाना है ना, वो उससे पहले उसका उल्टा घुमाती है। क्योंकि सबको, क्योंकि मार्केट को भी मालूम है ना कि अब भाई आप तो बाय करके बैठे हो, तो इतनी जल्दी ऐसे कैसे वो दे देगी, तो वो कई बार आपके स्टॉप लॉस कटवाएगी। लेकिन अगर आपने डिसिप्लिन को पकड़ के रखा हुआ है, मान लो आपके 3 बार स्टॉप लॉस हिट हो गया, 4 बार स्टॉप लॉस हिट हो गया, उसमें आपके 2%, 4%, 5% लॉस भी हो गया, लेकिन जब वो उसके बाद वहाँ से रियल वाला जो ट्रेंड स्टार्ट होगा ना, वो फिर वो बहुत बड़ा होगा और वो पीछे के 4-5% सारे कवर हो जाएंगे उसमें। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना। ये जो कल जो ट्वीट डाला ना, उसको हमेशा दिमाग में रखना। कभी भी ऐसा लगे ना कि यार मैं पूरा सिस्टम फॉलो कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों बार बार स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, इसका मतलब ये समझ लेना कि वो मार्केट अब आपके साथ खेल रही है और यहाँ से वो कुछ ऐसा करने वाली है जो शायद अभी आपको समझ नहीं आ रहा है। तो फिर वहाँ से वो एक बड़ा वाला मूव देगी और उसमें आपके सारा जो भी लॉसेस कटे हैं, बस आपको अपना पेशेंस बना के रखना है, डिसिप्लिन नहीं छोड़ना है। जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, PDF, पेशेंस, डिसिप्लिन और फोकस, ये 3 चीज़ें अपने पास होनी चाहिए, तो अपन वो ट्रेंडिंग मूव खेल सकते हैं। ठीक है, सो ये हो गया, मैंने बता दिया आपको कि आज का जो गैप अप है मेरे को वो ठीक नहीं लग रहा है, सही बताऊँ तो वो एक बार को वापस नीचे आ सकता है। और बाकी जो लोअर टाइम फ्रेम है 5, 10, 15, वहाँ पर सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो नीचे आया, सब करेक्शन भी कर लिया उसने। मतलब कि जैसे होता है कि जैसे मैं हर बार बोलता हूँ कि ये 200 को छोड़ के गया है, बट यहाँ पर ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है, सारी करेक्शन वहाँ पर कंप्लीट है उसकी। लेकिन अगर मैं अब आपको बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाता हूँ, निफ्टी का तो क्लियर हो गया। बैंक निफ्टी में अगर हम देखते हैं ना, बैंक निफ्टी में यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। देखो, बैंक निफ्टी जब यहाँ से इस डाउन ट्रेंड के बाद अपना अप मूव चालू किया था, तो यहाँ पर ये वापस नीचे आया, बट यहाँ मार्जिनली इसको मिस करके गया 200 को। ऐसे ही 1 आवर पे भी आप देखोगे, 1 आवर पे भी ये इसको मिस करके गया है। बिकॉज ये डाउन ट्रेंड से जब अप ट्रेंड में गया ना, तो इसने यहाँ पर कोई अच्छा सा कंसोलिडेशन या संगम नहीं बनाया। तो ये एक समस्या है बैंक निफ्टी में। तो अगर बैंक निफ्टी नीचे आता है तो ऑब्वियसली निफ्टी तो अकेला ऊपर जाएगा नहीं। तो इसीलिए थोड़ा सा अगले कुछ दिन के लिए ऐसा लग रहा है कि एक नीचे की तरफ वापस एक डाउन मूव आ सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन एक डाउन मूव आ सकता है। ठीक है, और इसमें हम देखते हैं बैंक निफ्टी में 10 मिनट, 15 मिनट। अब ये देखो 15 मिनट में कितना क्लियर आपको दिख रहा है कि ये यहाँ से ये अप मूव था, नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर ऊपर गया, अभी तक इसने 15 मिनट को टच नहीं किया है। ठीक है, तो निफ्टी से ज़्यादा प्रॉब्लम बैंक निफ्टी में लग रही है। तो अगर अब यहाँ से फॉल आता है, या आज आता है, कल आता है, मंडे आता है, जब भी एक फॉल आता है नीचे की तरफ, तो उसको लीड बैंक निफ्टी कर सकता है। बैंक निफ्टी में ज़्यादा फॉल आ सकता है, ये चीज़ आप अपने ध्यान में रखना। क्योंकि जिस जिस तरह से ये मूव लेकर के गया है ना, ये मूव ठीक नहीं है। तो ऐसा जो है अभी ये चार्ट देख के समझ में आ रहा है। और बैंक निफ्टी में भी आप देखो तो 20 पे आया, उसने अपनी करेक्शन स्टार्ट किया, और बैंक निफ्टी का जो मूव लग रहा है ऊपर 37,900, 38 क्रॉस होना अभी इतना जल्दी नहीं लग रहा है। ठीक है, तो 1000 पॉइंट यहाँ से बैंक निफ्टी के भी अभी दिख रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक, जैसा मैंने बोला, एक नीचे की तरफ मूव वो आ सकता है। ठीक है, और बाकी इसका शॉर्ट टर्म का तो मैंने चार्ट दिखा दिए, और लॉन्ग टर्म में इसमें भी वही चीज़ है कि ये सारी एवरेजेस के ऊपर जो है सस्टेन कर रहा है। ठीक है, तो लगभग सिनेरियो सेम ही है, बस ये है कि अगर अब यहाँ से फॉल आता है तो आप ये ध्यान में रखना, बैंक निफ्टी उसको लीड कर सकता है। ठीक है, क्योंकि अभी बैंक निफ्टी बहुत लोग बुलिश हैं उसके ऊपर, और पीछे भी हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी नीचे ऊपर आ रहा है तो वो लीड कर रहा है, लेकिन अब गिरते समय भी ये लीड करेगा, ये चीज़ आप ध्यान में रखना अगर यहाँ से इसमें फॉल आता है तो। और एक साथ ही साथ एक डिस्क्लेमर भी है कि यहाँ पर जो भी बात हो रही है, निफ्टी की बात हो, बैंक निफ्टी की बात हो, कोई स्टॉक्स की बात हो, वो कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ना ही मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र हूँ। और जो भी चीज़ें यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ सीखने के पर्पज़ से, लर्निंग पर्पज़ से, ऑब्जर्वेशन के लिए, ताकि आपको थोड़ा सी क्लैरिटी आ जाए कि हमें चार्ट को किस तरह से अप्रोच देनी होती है। ठीक है, तो इसमें अगर आप इसको सेल करते हो, बाय करते हो, कुछ भी करते हो, आप प्रॉफिट करो, लॉस करो, वो सारी की सारी जो जिम्मेदारी है आपकी है, इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो को
और ये जो भी चीज़ बताई जा रही है उसको देखना, ठीक है। तो ये हो गया निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्रॉपर व्यू। सो अब ये वीडियो अभी मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ, और इसके बाद में नेक्स्ट जो वीडियो वगैरह आया करेगा उसमें हम कुछ स्टॉक्स भी डिस्कस कर लिया करेंगे, क्योंकि स्टॉक डिस्कस करने से क्या फ़ायदा होगा कि आपको ये समझ में आएगा। जैसे प्रीवियस मैंने काफ़ी सारी वीडियो डाल रखी हैं, हाउ टू स्पॉट बिफोर ब्रेकआउट, राइट स्टॉक राइट प्लेस, इस तरह की बहुत सी वीडियो पड़ी हैं। उसमें अगर वो वीडियो आप देखोगे ना, जो अभी कोई अगर ऐसा है जो नया है, जो ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा है या इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है, तो पीछे की आप सारी वीडियोस देखो। एक वीडियो अपलोड किया हुआ है राइट स्टॉक राइट प्लेस के नाम से, वो वीडियो से लेकर के और अभी तक का जितने भी वीडियोस हैं वो अगर आप सारी देखोगे ना, तो आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी आ जाएगी कि चार्ट को कैसे अप्रोच देनी होती है, ठीक है। तो इसमें वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, और अब आगे से भी हम स्टॉक डिस्कस कर लिया करेंगे। तो देखने की कोशिश करेंगे कि जब कोई स्टॉक में मूव आने वाला होता है, उससे पहले उसमें किस तरह के पैटर्न बन रहे होते हैं, क्या हो रहा होता है उसमें, और हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये वाले स्टॉक चलने वाले हैं, ये वाले सेक्टर चलने वाले हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें भी अपन डिस्कस कर लिया करेंगे। सो अभी ये वीडियो मैं ख़त्म कर रहा हूँ, अब बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी जितना डिले हो रहा था वो हो रहा था, अब यहाँ से कंटिन्यूटी वापस से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो आप बने रहो, और ग्रो विद एवरेजेस जो ग्रुप है वहाँ पर भी अगर आपके कुछ भी डाउट हैं, कुछ भी क्वेश्चंस हैं, आप पूछ सकते हो। कुछ भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, जैसे आपने ये वीडियो देखा, इसमें आपको अगर कहीं कोई डाउट है तो उसी के लिए वो ग्रुप बना हुआ है, वहाँ पर आप क्वेश्चंस करो, जो भी आपको डाउट है उसका रिप्लाई मिलेगा। ये बिल्कुल भी माइंड में नहीं लाना कि अभी अभी तो जी इनका कोर्स आ गया है तो अब तो ये यहाँ पर कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, हमें इग्नोर कर रहे हैं, वैसा कुछ भी नहीं है। यहाँ जो चल रहा था वो एग्जैक्टली वैसे ही चलता रहेगा। तो आप ग्रुप में एक्टिविटी स्टार्ट रखो, पार्टिसिपेशन करो, और आगे चल के हम एक्सरसाइज, जैसे पहले एक्सरसाइज वगैरह भी हुआ करती थी, वो सब भी होगा, सेशंस भी होंगे, जैसे होता था एग्जैक्टली सब कुछ वैसे ही चलेगा, ठीक है। चलो, तो ये वीडियो मैं ख़त्म कर रहा हूँ, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।